डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 ईस्वी में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ए रानाडे द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य और महात्मा गांधी के गुरु थे। गोखले का राजनीति में पहली बार प्रवेश 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। 1897 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में गोखले और वाचा को इंग्लैंड जाकर वेल्बी आयोग के समक्ष गवाही देने को कहा गया। 1902 ईस्वी में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। उन्होंने नमक कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक स्थान देने के मुद्दे को काउंसिल में उठाया। उग्रवादी दल ने उनकी समय की गति की बड़ी आलोचना की। उन्हें प्रायः शिथिल उदारवादी बताया। सरकार ने उन्हें कई बार उग्रवादी विचारों वाले व्यक्ति तथा छद्म विद्रोही की संज्ञा दी। गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति को ही राष्ट्रभक्ति समझते थे। गोखले यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य के बाहर भारत कुछ प्रगति कर सकता है। अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने के परिणामों की कल्पना करके ही वे अंग्रेजी साम्राज्य के भारी समर्थक बन गए। हार्डिंग से गोखले ने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब उनके पहुंचने से पूर्व भारतीय नेता उनको लौट आने के लिए तार द्वारा आमंत्रित करेंगे। गरम दल के लोगों ने उन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी एवं छिपा हुआ राजद्रोही कहा। उन्होंने 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के निर्माण में सहयोग किया। 1912 से 15 ईस्वी तक गोखले भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने हेतु गोखले ने 12 जून 1905 को भारत सेवक समिति की स्थापना की। इस संस्था से पैदा होने वाले महत्वपूर्ण समाज सेवकों में बी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू आदि थे। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका तथा सुधारक का संपादन भी किया। गोखले ने भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की
उपाधि में पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे निम्न जाति के हिंदुओं की शिक्षा और रोजगार में सुधार की मांग कर रहे थे, जिससे कि उन्हें आत्मसम्मान और सामाजिक स्तर प्रदान किया जा सके। गोखले ने स्वदेशी का प्रचार करते हुए भारत में औद्योगिकीकरण का समर्थन किया, किंतु वे बायकॉट की नीति के विरुद्ध थे। अपने समझौतावादी स्वभाव के वशीभूत होकर 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने बायकॉट के प्रस्ताव का समर्थन किया। 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ने अपने इस राजनीतिक गुरु के बारे में कहा, सर फिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए जिसे मापा नहीं जा सकता, और लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता। पर गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का राजा कहकर उनकी सराहना की है। समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। विभिन्न टॉपिक के ऊपर डिक्टेशन लिखने के लिए आप एडवाइस ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं।